Dear students, welcome to my YouTube channel Learn English with Jay. Dear students, in this video we will learn English idioms about money यानी हम उन idioms के बारे में सीखेंगे जो money से related हो. So let's get started. तो आज का हमारा पहला idiom है flat broke. Flat broke is used for a person who has no money. फ्लैट ब्रोक एक ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जिसके पास पैसे ना हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कैन नॉट पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल बिकॉज आई एम फ्लैट ब्रोक. मैं बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं. हमारा दूसरा इडियम है मनी डज़ नॉट ग्रो ऑन ट्रीज़. इसकी माने है कि पैसा दरख्तों पर नहीं उगता, जिसका मतलब है कि पैसा एक महदूद वसीला है और आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे लापरवाही से खर्च नहीं करना चाहिए. नाउ लेट अस यूज़ दिस इडियम इन अ सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, आई स्पेंड मनी वेरी केयरफुली बिकॉज मनी डज़ नॉट ग्रो ऑन ट्रीज़. मैं पैसे बहुत एहतियात से खर्च करता हूँ क्योंकि पैसे दरख्तों पर नहीं उगते. हमारा अगला इडियम है सेव फॉर रेनी डे. सेव फॉर रेनी डे का मतलब है कि मुस्तक़बिल में संगीन मसाइल से निमटने के लिए अपने कुछ पैसे बचा कर रखना, यानी अपनी आमदनी में से कुछ पैसे बचा कर रखना इसी सोच से कि फ्यूचर में मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, लिहाजा मैं इसे बचा कर रख देता हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, शाज़िया सेव्स 20% of her salary for a rainy day. शाज़िया अपनी तनख्वाह का 20% मुश्किल हालात से निमटने के लिए बचा कर रखती है, वो भी इसी सोच से कि फ्यूचर में मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है. हमारा अगला इडियम है पेनी पिंचर. पेनी पिंचर इज़ यूज्ड फॉर अ पर्सन हु डज़ नॉट स्पेंड मनी, यानी वो शख्स जो बहुत ज़्यादा कंजूस हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स आर पेनी पिंचर्स. मेरे सारे दोस्त बहुत ज़्यादा कंजूस है, यानी वो पैसा बहुत कम खर्च करते हैं. और नेक्स्ट इडियम इज़ बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ. दिस इडियम इज़ यूज्ड फॉर अ पर्सन हु बोर्न्स इनटू अ वेल्थी फैमिली, यानी वो शख्स जो अमीर घराने में पैदा हुआ हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, असलम वर्क्स वेरी हार्ड बिकॉज ही इज़ नॉट बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ. असलम बहुत मेहनत करता है क्योंकि वो किसी अमीर घराने में पैदा नहीं हुआ था. बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ का मतलब अमीर घराने में पैदा होना. हमारा अगला इडियम है hit a jackpot. It means to achieve success or make a lot of money, usually through luck. यानी बड़ी कामयाबी हासिल करना या मुनाफा कमाना, आम तौर पर किस्मत के ज़रिए. जब किसी बंदे पर किस्मत की दीवी मेहरबान होती है तो फिर उसका किस्मत चमकने लगता है और उसका जैकपॉट हिट कर जाता है. For example, I think he has hit a jackpot because he has bought a new car. मेरे ख़्याल में उस पर किस्मत की दीवी मेहरबान हुई है क्योंकि उसने एक नई गाड़ी ख़रीद ली है. हमारा अगला इडियम है cost an arm and a leg. This idiom is used for something that is very expensive. ये मुहावरा ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो. For example, the new mobile has cost me an arm and a leg. मैंने नया फ़ोन बहुत महंगा लिया है. हमारा आखिरी इडियम है go Dutch. Go Dutch का मतलब है to share or split the cost of something, especially food. Let's suppose अगर 5 दोस्त होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं और खाना खाने के बाद होटल का बिल 1000 रुपये का आता है, तो सारे दोस्त 200 रुपये इकट्ठा करके बिल पे करते हैं
تو ایسی سچویشن کے لیے گو ڈچ کا محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، I will go Dutch on dinner with my friends tonight. آج شام کو میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے جاؤں گا اور کھانے کا بل دوستوں میں یکساں بانٹ دیا جائے گا، یعنی بل سارے دوست ایکولی پے کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کلک آن دا لائک بٹن اینڈ پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل۔ تھینک یو۔